मोहम्मद रिजवान को तो मिला मैन ऑफ द मैच, लेकिन हमारे सब के लिए तो रेन ही मैन ऑफ द मैच थी क्योंकि बारिश ने सारी पार्टी स्पॉइल कर दी। सही बात है, लेकिन चले बॉलिंग पे तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते, सच बैटिंग पे ही नज़र डाल लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे ओपनर से, शान मसूद। मुझे लग रहा है उनका अब कोटा पूरा हो गया पूरी सीरीज़ का। बिल्कुल, मुझे लगता है वो टिपिकल जो पाकिस्तानी स्टाइल होता है, एक पूरी सीरीज में एक इनिंग में रन कर लिया और अब उसी तरह आउट हो जा रहे हैं। और ऑब्वियसली वो 2 दफ़ा आउट हुए हैं, चांस दे देते हैं, लेकिन शान मसूद, अगर शान मसूद को बड़ा बैट्समैन बनना है तो उन्हें रन करना ज़रूरी है और इस सीरीज में। सही, बिल्कुल मैं मानता हूँ यहाँ पे, लेकिन अब उनसे ज़रूरत भी है कि फाइनल टेस्ट में अब वो एक ओपनिंग स्टैंड प्रोवाइड करें। ऑफ आबिद कोर्स। अली की बात करते हैं कि शुरू में आबिद अली थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेकिन उसने रन निकाल लिए, 62 की अच्छी इनिंग खेल गया पहली इनिंग के अंदर। आई थिंक या दैट वाज गुड बिकॉज आबिद अली को अगर देखें तो जो भी आप कमेंटेटर्स को देखें वो उसको बहुत प्रेस करते हैं क्योंकि उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है आउटसाइड द ऑफ स्टंप। वो सीधे बैट से खेलते हैं, क्रॉस नहीं खेलते हैं जैसे अजहर अली खेलते हैं, और अजहर अली तो अजहर उसी तरीके से आउट हो रहे हैं। अजहर अली की तो हम बात छोड़ देते हैं। अजहर अली ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा था कि उनके हिसाब से वो फर्स्ट टेस्ट मैच से ज़्यादा सेटल्ड लग रहे थे, लेकिन अनलकीली आउट हो गए, जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। अजहर अली को मैच में बहुत चांसेस मिले और उनकी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ही वॉज नॉट पिकिंग, कि बॉल बाहर जा रही है अंदर आ रही है, कोई मतलब ऐसा उनकी फुटवर्क भी थोड़ा सा मुझे लेजी लगा। आप क्या तो कहेंगे? तुमने मुझे कहा कि अजहर अली क्रीज पे सेटल्ड लग रहे हैं, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा है कि उनको उनको ही फेल्ट कि उनको जो है ना बड़ा स्कोर करने का चांस था इस बार, चलो आई लेकिन थिंक मुझे आई तो नहीं थिंक लगा। आई थिंक उनका मतलब ये था कि वो पिछली इनिंग से सेटल्ड है, क्योंकि 100% सेटल्ड तो नहीं थे बड़े स्कोर के लिए, फिर उसी तरह आउट हो गए। तो खैर अजहर हो अली सकता तो लेट्स सी थर्ड टेस्ट में आई थिंक उनको बॉलिंग ही करानी चाहिए। बट आगे बढ़ते हैं, है। बाबर आजम के ऊपर बढ़ते हैं। और बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है? बैटिंग तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन रेट का क्या ख्याल है मेरा बस बाबर यही है आजम? कि बॉबी जो है वो आके रन तो कर जाता है 40-60 और, लेकिन अभी एक चीज़ है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये है कि बॉबी के अंदर थोड़ी सी वाइड बॉल मेंटेलिटी है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उसको बॉल जब पिचअप की जाती है तो एवरी टाइम ही गोज फॉर द ड्राइव। थोड़ी पेशेंस का एक सीन होता है कि यू नीड टू लीव द बॉल दैट्स गोइंग अवे, या थोड़ी सी मतलब आपको पेशेंस दिखानी होती है, हर बॉल चेज नहीं करनी होती। और सीमिंग कंडीशन में खास तौर पे जो एंडरसन उनको खिलाए जा रहे थे बार बार और वो जा रहे थे, ही वाज चेजिंग द बॉल एवरी टाइम। बिल्कुल, आई थिंक बाबर आजम के अगर आप स्टैट्स देखें तो मिसेस आउटसाइड ऑफ स्टंप काफ़ी थे, वो लकी हुए थे इस इनिंग्स में, नज़र आ रहा था फ्रस्ट्रेशन ऑन हिज फेस, क्योंकि ऑफ साइड का शॉट उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टेस्ट मैच में थोड़ी सी पेशेंस भी दिखानी चाहिए। तो बाबर आजम तो खैर आई डोंट थिंक ही इज़ द बिगेस्ट ऑफ आवर इज नेक्स्ट। अगर हम अपने लोअर मिडल ऑर्डर के बारे में आए, असद शफीक, फवाद आलम। फवाद आलम की वापसी तो हुई, लेकिन रन तो नहीं किए, डक ऑन हिज रिटर्न। यार देखें देखिए, फवाद आलम की जहाँ तक बात रही तो वो ये है कि इतनी सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे हों, 11 साल बाद आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, वो भी इंग्लैंड की सीमिंग कंडीशन में, तो प्रेशर तो ज़रूर होता है। ऑफ और कोर्स। वो बहुत अच्छी बॉल पे आउट हुए, ऐसा नहीं था कि बहुत फजूल सी बॉल थी। तो जाहिर सी बात है उनको अभी एक और चांस देना तो बिल्कुल बनता है, और ये है कि फवाद आलम को भी थोड़ा सा जो बॉल निप इन कर रही है, लो रेड रही है, उसके लिए तैयार होकर आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई थिंक अनलकी भी होता है बैट्समैन, एक ही इनिंग 3 बॉलें खेली, उसके ऊपर कोई जजमेंट डालने की अभी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक उसके बाद बैटिंग की ऑर्डर की बात करें तो बॉलिंग ही आ जाती है, और बॉलिंग के बारे में क्या ही बात करें, 3 और तो एक हमारे चीज़ और नंबर है, 11। मेरे ख्याल से असद शफीक सब किसी को बैठ कर बात करनी पड़ेगी, चाहे वो यूनुस हो या मिसबा हो, के भाई बिल्कुल। आपका इस टीम में रोल ये है कि अगर कोलैप्स हो रहा हो तो आप कोलैप्स में साथ नहीं बह जाएं, आपको एक एंड रोकना है वहाँ आके, जो वो नहीं करते आके, वो भी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप चले आते हैं। बिल्कुल, आई थिंक असद शफीक की भी सीनियर है, और हम इतनी दफ़ा कह चुके हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अंडर स्क्रूटनी आई है, लेकिन आई थिंक दैट इज़ ऑल वी कैन टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ द टेस्ट मैच। लेकिन आई थिंक इससे ज़्यादा जो बड़े मसले आए हैं वो ये आए हैं कि जो बारिश हो जाती है, बैड लाइट ने कितना इस टेस्ट मैच को अफेक्ट किया। इज क्रिकेट रियली दैट बिहाइंड? एग्जैक्टली और मेरे हिसाब से द वन थिंग आई रियली फील, दो चीज़ें वो ये हैं कि ऑन अ वेन्यू दैट कैन होस्ट डे नाइट मैचेस, बैड लाइट शुड नॉट बी एन इशू बिकॉज यू हैव फ्लड लाइट्स देयर, तो आप उनको यूज़ करें। एंड देन एग्जैक्टली। समटाइम्स लाइट, मतलब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता है कि लाइट्स नॉट दैट बैड, बट समहाउ उनकी मीटर की जो रीडिंग्स होती हैं दैट आईसीसी इज प्लानिंग टू चेंज नाउ, तो वो चेंज करना पड़ेगा सिस्टम पे यहाँ पे। बिल्कुल, एक और लेजेंडरी बात मैं अगर आपको बताऊं तो मतलब इंग्लैंड में टेस्ट मैच शुरू होते हैं सुबह के 11 बजे, क्योंकि आई थिंक उनको सुबह सोना ही अच्छा लगता है। पूरी दुनिया में टेस्ट मैच शुरू होते हैं 10 बजे, और उनको आराम से 11 बजे शुरू करना है, जब उनकी सनराइज हो जाती है सुबह के 5 बजे। तो वाई कांट स्टार्ट अर्लियर 10 AM? नासिर हुसैन ने भी यही बात कही। आप बात बिल्कुल के लिए सही वेट बात है। करते हैं जब बैड लाइट हो जाती है। और एंड में ज़्यादा ओवर करने से अच्छा यार शुरू में प्ले थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लो, अगर बारिश हो बिल्कुल। गई चलो एक दिन गेट एन एक्स्ट्रा आवर अर्लियर,
दैट शुड नॉट बी अ ऑफ प्रॉब्लम। कोर्स आई थिंक लोग बड़े कहते हैं कि रीशेड्यूल कर लें टेस्ट मैच, लेकिन ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टिंग इश्यूज़ की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। लेकिन ज़रूर अब आपने 1 घंटा प्ले किया और आधे घंटे का लंच ले लिया, इसका क्या फ़ायदा हुआ डे 1 पे? ये लंच और टी की कहानी मुझे समझ नहीं आती कि बारिश के दिन पे आपको क्यों लेना है ये। और साथ साथ एक और चीज़ ये है, अगर आप ग्राउंड पे ग्राउंड्समैन हो गए, एम्पायर्स का एटीट्यूड देखते, उन मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि उनका मूड है कि यार ना चलो मैच फिक्री। खेला जाए। वो सब बैठे हुए थे, बस चेक होता था, आगे इंस्पेक्शन होती थी, फिर अंदर चले आते थे। बिल्कुल, तो आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें नज़र आई हैं जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आईसीसी को ज़रूरत है कि वो इम्प्रूव करें, अपने रेगुलेशंस को चेंज करें, और आई थिंक होपफुली गोइंग इनटू द थर्ड टेस्ट मैच यही रिपीट ना हो, बारिश दूर रहे, एंड होपफुली पाकिस्तान कैन लेवल द सीरीज़ 1-1। शुक्रिया आप सब लोगों का देखने का, एंड प्लीज़ फॉलो क्रिकोलॉग्स। एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।